हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर होता है कैसे याद किया जाए, क्योंकि एग्जाम में आपका जरूर आएगा, ये तो सबको पता रहता है। सप्लीमेंट्री में से भी आता है ना, तो ये सबको पता ही है। तो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करूं, कहाँ से याद करूं, लेकिन रट्टा भी नहीं मार सकते आप लोग ना। अगर याद कर लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते या नहीं पढ़े हो और समय भी कहाँ आपके पास बचा है, तो आपको फिर भी लिख के लाना है। और मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको नंबर मिलेगा। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, मैं बता देता हूँ। टेंशन मत लो, सारा वीडियो आपको एक एक करके मिलता रहेगा। जो आप कमेंट करेंगे फिर वही वीडियो अगला होगा। तो कमेंट कर में छोड़ दीजिए कौन सा वीडियो अगला चाहिए, तो कमेंट करिए। जो पहला कमेंट रहेगा वही करूंगा मैं। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है, मेरे पास देखो क्वेश्चन पेपर भी है। क्वेश्चन पेपर है, सब कुछ इसी में से बताऊंगा, देख लो आप लोग, है ना। तो ये चीज़ है, आपको मैं इसमें से बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो देखो, लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का जो ट्रिक है वो कोई ट्रिक नहीं होता। पहली चीज़ कड़वा है पर सच है। और एक बात बता दूं, लेकिन आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये देखने के बाद आप पूरा नंबर लाओगे, नंबर नहीं कट होगा, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन रट्टा मारने से नहीं, उसको कहानी के अनुसार समझने से आता है। लेकिन उतना हमारे पास समय नहीं है, आपके पास समय नहीं है कि आप उसको याद करो, ठीक है। तो उसके लिए एक ही उपाय बचा है, जो लास्ट है मेरे पास है। तो बिना पढ़े लिखो, जी हाँ, बिना पढ़े। अब कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने का, क्योंकि अब समय कहाँ ज़्यादा है। जो भी बचा है थोड़ा पढ़ लो, लेकिन जो ये ट्रिक बताने वाला हूँ कुछ और पढ़ लो, ये ट्रिक उसमें लागू कर देना जो मैं बताने वाला हूँ आज। और लिख के बताऊंगा एकदम खतरनाक तरीके से। जी हाँ, एकदम क्या है, खतरनाक तरीके से 110% यही आपको फॉलो करना है। अगर यही आप फॉलो करते हो तो एग्जामिनर जो है ना, वो भाई नंबर दे देगा आपको, गारंटी मेरा है। टीचर पूरा नंबर कैसे देता है, पता है? अगर आपका राइटिंग अच्छा है, क्या है, राइटिंग अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। आप कहीं पर भी कटपिट नहीं किए हो, कटपिट नहीं करना। अगर कटपिट किए हो तो आपका नंबर कटेगा। जैसे कटपिट करते हो वैसे नंबर भी कटपिट हो जाता है। तो राइटिंग पे विशेष फोकस करना है, कटपिट नहीं करना है। और हो सके एक क्वेश्चन का आंसर जो है वह एक ही पेज में करना। मतलब जैसे जो दूसरा क्वेश्चन है, फिर बहुत लोग करते हैं उसी में दूसरा क्वेश्चन भी कर देते हैं, क्वेश्चन का आंसर, यानी एक ही पेज में दो का आंसर कर देते हैं। ऐसा गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आपका नंबर कम मिलेगा। गलत वैसे नहीं है, नंबर कम हो जाएगा। तो इसका मुझे दोष मत देना, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उसका क्या करना है, पता चल गया ना। टीचर पूरा नंबर देगा, क्योंकि टीचर क्या होता है, वो फटाफट पैसा के चक्कर में फटाफट कॉपी चेक करता है। रियलिटी है यही भाई, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, राइटिंग पे विशेष फोकस करना है, कटपिट नहीं करता है। अगर आपका गलत हो जाता है, कहीं पे क्या लिख देते हो, गलत लिख देते हो और इसे आप कटपिट कर रहे हो, नहीं। अगर गलत लिख दिए हो तो यहाँ पर सही लिख दो, लेकिन इसे गलत मत काटो। अगर गलत लिख दिए हो तो यहाँ पर सही लिख दो, क्या सही है वो लिख दो, लेकिन इसको गलत को गलत मत काटो। क्योंकि अगर गलत को गलत काट दिया ना तो एग्जामिनर यहीं पे आके रुक जाएगा। चलो, मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ, अब आगे मैं जो आपका मेन टॉपिक था वो आज बता रहा हूँ। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर इतना आसानी से तो याद होने वाला नहीं। इसके लिए ट्रिक ही है। क्या ट्रिक है, चलो जी देखो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। देखो, लिटरेचर का है। देखो, यहाँ से आता है 8 नंबर का, 4 नंबर का कह रहा है। ये क्वेश्चन ये रहा, चाहे आप इसको कीजिए चाहे आप इसको कीजिए। तो चाहे आप इसको कीजिए और चाहे तो आप इसको कीजिए, आप कोई से भी कर सकते हैं। मैं एक करके बताऊंगा, चाहे तो इसको बता दे रहा हूँ चाहे इसको। तो मैं ये बता दे रहा हूँ, आप ये बताइएगा, है ना। तो मैं कौन सा बता रहा हूँ, ये वाला बता रहा हूँ। एकदम आपके सामने लिख के बताऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मेरा राइटिंग भी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, आराम से बताऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है आपका, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग ये कर लोगे ना। इसी प्रकार से इसको कर देना। फिर देखिए, इसके नीचे वाला ये पूरा आंसर ऊपर से छाटोगे तो मिल जाएगा। ये क्वेश्चन में से ये क्या है, उस पर देखो, व्हाट इज द फेयर दैट हैज ऑलवेज पेन द पोइटेस्ट। इसी में से आप खोजोगे, क्या हो जाएगा, इसका मिल जाएगा, ठीक है जी। अब देखो, पहले क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर है सेक्शन डी में पहला ये वाला क्वेश्चन कर ले जाओगे तो ये वाला मैं बता दे रहा हूँ, बी वाला क्वेश्चन, है ना। तो चलो एक एक करके लिख के बताता हूँ। सबसे पहले आपको कॉपी लेना है और कॉपी में स्केल के साथ है। देखो, यही तो है बोर्ड की कॉपी, ऐसे ही होता है ना भाई। आप देखिए आगे हिंदी का, तो आपको पता हो गया होगा अच्छे से अब कि कॉपी किस तरह होता है। हो सकता है इससे चौड़ी लंबी ज़्यादा होती हो, अभी का प्रेजेंट टाइम का मुझे नहीं पता, लेकिन तब का जब मैं दिया था तो ऐसे ही रहता था। ये तो धोखा दे दिए भाई, एक मिनट। सबसे पहले स्केल की सहायता से इस साइड कर देंगे तो क्या होगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या लिखोगे हो, क्वेश्चन,
कौन सा क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 का क्या है? बी। 7 का बी है। क्या है क्वेश्चन? 7 का बी। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे इसके नीचे? ये तो ब्लैक पेन से रहेगा, आपको पता ही है। फिर लिखेंगे आंसर। क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे। अब देखो कुछ रूल बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को क्या करना है? पढ़ना है। क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे है वाई डिड। अगर वाई है हटा देते हैं, वाई वाट, और जो मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह बना देता है उसको हम क्या हट कर देते हैं? हटा देते हैं। जैसे वाई आ गया या वाट आ गया, तो और इसी प्रकार से है जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह है वाले को होते हैं स्टार्टिंग में, जैसे वाई वाट वेन, ये सब क्या है? हटा देते हैं। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट की तरफ पहले बढ़ जाते हैं, यानी कि किसी का नाम से स्टार्ट करते हैं, या द से स्टार्ट करते हैं, दी से स्टार्ट करते हैं, या तो किसी के नाम से स्टार्ट करते हैं। नाम लिखा होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना? इतना समझ आ गई बात? एकदम क्लियर। जैसे इसमें हु है तो हु आर नहीं लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द से। कहाँ से लिखेंगे? द से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे इसमें क्या है? वाई डिड, नहीं, इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मिस्टर हेमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू स्टडी ऑफ फ्रेंच। ये चीज़ क्या है? लिखने हैं। देखो जैसे जो डिड है तो यहाँ पर क्या है? आपका सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम क्या है? चेंज कर देते हैं, थर्ड पे फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में लेकर चले जाते हैं। जैसे ब्लेम है तो ब्लेम्ड हो गया। जैसे ई लिखा है ना, एक चीज़ मिनट में आपको इसमें बता देता हूँ। देखो थोड़े 1 मिनट मुझे और दो आप। जैसे आपका ब्लेम था वहाँ पे, है ना, तो ब्लेम है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे? ईडी। अगर ई जैसे सिर्फ BLAME होता, यम तक होता, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? ईडी लगा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कामा और जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जो डॉट होता है, उसको अच्छे से लगाएंगे तो मुझे नंबर मिलता है, और राइटिंग बढ़िया से करना है तो मुझे नंबर मिलता है। तो इस प्रकार से लिख दोगे। क्या? ईडी लगा देना है आपको। क्या? ईडी लगा देना है। ठीक है, अब देखिए इसको एकदम अच्छे से मक्खन एकदम कर देना भाई। तो वाई डिड यहाँ से हटा देना है, वाट डिड होता है या कुछ भी होता है तो हटा देंगे। तो यहाँ पर यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे, मिस्टर हेमल ब्लेम पेरेंट्स। ये आपके सामने मैं लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। क्या है? जैसे जो लिखा है, अगर यही ऐसे लिखोगे ना पूरा नंबर मिलेगा। क्योंकि मेरा भी राइटिंग अच्छा नहीं है, तो राइटिंग पर फोकस मत करना। अगर राइटिंग आपका भी नहीं अच्छा है ना, तो क्या करना? दूर दूर लिखो। अगर दूर दूर लिखते हो तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखो क्या है? मिस्टर हेमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ। क्या हो गया? हिमसेल्फ। और क्या है? ये एकदम कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। फॉर नॉट, एकदम इधर यहाँ तक नोट तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पेइंग प्रॉपर पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। यहाँ तक लिखने के बाद देखो ध्यान से, फ्रेंच लिख दिए। अब देखो, अगर आपको मिस्टर हेमल ब्लेम वाला कुछ भी पढ़े हो, मिस्टर हेमल ब्लेम का पेरेंट का जो भी है लेसन, इसका अगर कुछ भी आप पढ़े हो, कुछ भी एनीथिंग इस आपको याद आ रहा है, तो उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देंगे। कितना? उसके बाद मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगा उसके अकॉर्डिंग। समझ आ गया ना? यही चीज़ सेम उतार दिया होगा। ये राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है, आप ध्यान में दीजिए इस पर। देखो यहाँ से मिस्टर हेमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, यहाँ तक लिख देंगे पूरा का पूरा। सिर्फ वाई या वाट वेन ये सब हटा देंगे। जो प्रश्न क्वेश्चन पूछता है वो चीज़ हम हटा के जितना चीज़ बच रहा है उतना हम लिख देंगे। क्या? लिख देंगे। समझ आ गई इतना बात? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा? अभी तो कुछ भी नहीं मिला। अगर इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ भी याद आ रहा है तो लिख दो, अगर नहीं याद आ रहा है तब सुनो। तब क्या करोगे? तो एक फॉर्मूला है आपके पास। आप बोले थे, मैं बोला था कि अगर नहीं आता रहेगा तो क्या करेंगे। मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। देखो, हर एक में पैसेज आपको जरूर मिलेगा, हर एक में। यानी क्लास 12th में अगर है तो पहले ही सेक्शन में आपको पैसेज जरूर मिलेगा। पैसेज यहाँ से लेकर यहाँ तक है। पैसेज में क्या ध्यान देना है आपको कि पैसेज कभी भी ऊपर से स्टार्ट करना नहीं लिखेंगे। इसके बाद जो आप जहाँ तक फ्रेंच तक लिखे हो ना, फ्रेंच के बाद कहाँ से लिखेंगे? देखो
कभी डॉट है, जैसे डॉट के बाद आप लिख दो, जैसे बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रोक्सिमिटी एंड द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी दे प्ले। कहाँ तक लिखेंगे? लगभग यहाँ तक लिख देंगे, बिकॉज से यहाँ तक हमें पूरा का पूरा एकदम वैसे छाप देना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर बोलोगे क्या भैया यही लिखना है, नहीं, अगर आप चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, या चाहो डॉट के बाद से यहाँ से लिख सकते हो, या यहाँ से लिख सकते हो, लेकिन याद ये रखना है कि आपको स्टार्टिंग से नहीं लिखना है, ये बात नोट डाउन आप कर लो। आप कभी भी यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे आंसर, कभी भी नहीं स्टार्ट करेंगे। जो भी आपको अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना ये पहले ही पढ़ लेता है थोड़ा बहुत, उसको याद हो जाता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान नहीं देना है, जहाँ भी डॉट है डॉट के बाद से हमें लिखना स्टार्ट कर देना। जैसे देयर, ये सिग्निफिकेंस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जीसस क्रिस्ट, इस प्रकार से हमें लिखते हुए आगे बढ़ जाना है, एक एक चीज़, है ना। तो कहाँ तक लिखेंगे? लगभग आप एक पेज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपका गलत काटेगा क्या? नहीं। इसके बाद आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नंबर मिलेगा। बस सिर्फ डॉट का, कामा का और राइटिंग का इस पे आप अगर ध्यान देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। सो आई होप आप लोग समझे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस प्रकार से वीडियो चाहिए कमेंट करिएगा। धन्यवाद।